आज हम करने जा रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्या कह रखे इसके अंदर हम रीड करते हैं। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। हमारे पास एक कप ऑफ वाटर है, वाटर है एक कप के अंदर, ठीक है। हमारे पास एक कप है, उसके अंदर वाटर है। तो उसके अंदर हमें बताना है कितना पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर कितना नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा किससे रिलेटेड है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का हमें पता है क्यू किसके बराबर होता है, एन इंटू ई। तो अगर हमें इसके अंदर टोटल क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम किसी तरीके से एक कप के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लें। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें चार्ज पता है कितना है हमारा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। इसकी वैल्यू हमें पता है। बस इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें किसी तरीके से फाइंड आउट करना है एन की वैल्यू। कैसे करेंगे, सपोज करते हैं हम लेट कर लेते हैं जो एक कप है उसके अंदर हमारे पास जो वाटर की क्वांटिटी है, लेट वाटर इन ए कप। हमने कितना एज्यूम कर लिया, यहाँ पे जो हमारे पास कप है उसके अंदर हमने मान लिया हमारे पास 250 ग्राम वाटर है, ठीक है। ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, हम एज्यूम कर लिए यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास गिलास है तो हम ज्यादा मान सकते हैं, हमारे पास कप है अप्रोक्सीमेटली हमने मान लिया उसके अंदर इतना वाटर आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, अब हमें पता है वाटर का मतलब क्या है, हमारे पास H2O। और वाटर का हमें क्या है, एक चीज का हमें पता है, वाटर का जो मोलर मास है, वाटर का जो मोलर मास है वो किसके बराबर होगा, 18, ठीक है। वाटर का मोलर मास 18, क्यों, क्योंकि हमें हाइड्रोजन का पता है कितना है 1, और हाइड्रोजन के कितने एटम है यहाँ पे 2, तो 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन के हमारे पास है 16, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 18। तो 18 यहाँ पे क्या है, हमारा मोलर मास है वाटर का। हमें पता है कि किसी एवोगैड्रो के अंदर, हमें पता है होता है कि किसी एवोगैड्रो के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं 18 ग्राम वाटर के अंदर हमारे कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। 18 ग्राम पानी के अंदर इतने मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। 1 ग्राम के अंदर कितने होंगे, तो हमने फाइंड आउट किया 6.023 इंटू 10⁻23। हमारे पास वाटर कितना है टोटल, 250 ग्राम। तो 250 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे, सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमारा डिवाइडेड बाय 18 रह गया। तो 250 ग्राम के अंदर कितने होंगे हमारे, 6.023 इंटू 10⁻23 बाय 18 इंटू में जितना हमारे पास वाटर है 250 ग्राम, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमारे पास पता है इतने मॉलिक्यूल्स हैं, और एक मॉलिक्यूल्स के अंदर, हर मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। तो क्या कह रखा है, वाटर का हमारा जो 18 इसका क्या था, मोलर मास था, तो 18 के अंदर हमारे जो नंबर ऑफ वाटर, सॉरी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे दैट इज 18, दैट इज 10, सॉरी 80 नहीं, 10 मोलर मास के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद कितने होंगे हमारे, 10, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, तो जितना भी वाटर था उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। तो हमें यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एन की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 250 बाय में कितना था हमारा 18। ये तो था टोटल मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, और हर मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं 10, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। 8.365 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन मौजूद है 250 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। अब हमें उनके ऊपर टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है, तो क्यू की वैल्यू किसके बराबर होगी, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई।
तो क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, एन की वैल्यू है हमारे पास 8.365 इंटू 10⁻25 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो टोटल चार्ज हम यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो हमारी अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आ जाएगी 1.338 इंटू 10⁻7 कूलम के आसपास हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा एक कप ऑफ वाटर के अंदर।